बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज वीकेंड का पहला दिन सैटरडे, और सैटरडे के हवाले से जो वीडियो आपके लिए आती है जिसमें कि सर्किट ब्रेकर वाला पोर्शन नहीं होता, क्योंकि वही वाला कॉमोडिटीज से स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज ज़बरदस्त किस्म के आपके जो आपने सवालात पूछे हैं उनके जवाबात भी दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ कमोडिटीज़ के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की अपडेट। और सबसे बढ़ के जो बात है कि आज के जो स्टॉक्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके हम साथ फंडामेंटल्स और उनके पॉजिटिव ट्रिगर्स भी बताने जा रहे हैं। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट जो हमारा है वो है जी कमोडिटीज़ के हवाले से फर्स्ट सेगमेंट। इसमें अगर आप देखें तो ना ब्रेंट ऑयल जो है कोई इतनी ज़्यादा अग्रेसिव मूव नहीं है, कंसोलिडेशन में है। 0.34% का इसमें इजाफा है, $67.75 पे ये बंद हुआ है फी बैरल। उसके बाद अगर देखें क्रूड ऑयल तो ये $62.89 पे बंद हुआ है, 0.08% का इसमें इजाफा है। बाकी अगर आप देखें तो वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हुए हैं। हीटिंग ऑयल, गैसोलीन, कार्बन एमिशंस ये थोड़ा नेगेटिव में हुए हैं। सिर्फ क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल ये थोड़ा थोड़ा माइनर सा यानी कि प्लस में है। लेकिन वही इसका अगर ग्राफ देखें क्रूड ऑयल का तो स्टिल अभी कंसोलिडेशन में है। और ये कंसोलिडेशन पीरियड आपको पता है कि ये एक हफ्ते का भी होता है, एक महीने का, एक साल का, और 5-5 साल पे भी मुहित होता है। लेकिन आजकल चूंकि वॉलेटाइल मार्केटें हुई हैं तो आजकल मेरा ख्याल है इतना लंबा नहीं चलेगा, ये डाउन साइड पे जो है मूव कर जाएगा ये। और 60 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो ये आपको 52 से 55 के अंदर नजर आएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, मेटल्स के हवाले से देखें तो मेटल्स में भी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है सिवाय गोल्ड के। गोल्ड आज देखें जी कर गया है, उसको 5000 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर गया है। $97.90 का इजाफा है, जो कि परसेंटेज में बनता है 1.98%। $5046 पे इसकी फी ऑन्स पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी $2.282 का इजाफा हुआ है, जो परसेंटेज में तकरीबन 3% बनता है। $77.96 पे ये क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एल्युमिनियम में कमी आई है जी अपना, और लेड में भी $18 की कमी है। ठीक है, कॉपर इंग्लैंड जो है ये $32 तकरीबन इजाफा हुआ है। गोल्ड का फ्यूचर चार्ट देखते हैं तो अभी भी स्टिल यानी कि ये कंसोलिडेशन में है। ठीक है, कोई एग्रेसिव मूव नहीं है। एग्रेसिव मूव जैसे पीछे इसने दिखाई थी, आज की मूव को थोड़ी सी हम पहली मूव से बेहतर कह सकते हैं गोल्ड की। लेकिन पीछे ये 2-2, 250, 300, 400, 500 अप डाउन किया है, वो काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट। और अब लगता है ये थोड़ा इसमें एग्रेसिवनेस अभी रुकेगी, और उसके बाद कोई ये अपना डायरेक्शन का तयन करेगा अप या फिर डाउन। लेकिन ये है कि इसने बड़ी मेन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 5000 वाली साइकोलॉजिकल को। तो यहाँ से ये अब एवर हाई जो इसका $5600 वहाँ अगर जाता है, उसको क्रॉस करता है तो फिर इसकी एग्रेसिव मूवमेंट आ सकती है। अदरवाइज ये इसकी रेजिस्टेंस बरकरार है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो है जी अपना आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है जी भाई, एलएससीसीएल का बता दें क्यों रुक गया है और कहां तक जाएगा। जाएगा। आतिफ बेग साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम कराची। जी वालेकुम सलाम आतिफ साहब। देखें, बात पता क्या होती है, ये कोई कसिनो या कुछ सट्टे वाला बाजार नहीं है कि आज आपने टेबल पे पैसे रखे हैं और कल डबल होके आ जाएं। ये मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट है ये। ठीक है,
तो काइंडली देखें, आप तमाम दोस्तों को हम गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ना कि सट्टे के लिहाज से। ये सट्टे वाला शेयर नहीं है, अपने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बढ़ा है। इसका देखें राइट आया, मार्केट 10,000 पॉइंट डाउन हो गई है, जबकि ये 6 पे रिकमेंड किया था। अब 6 से फिर भी 20-30 पैसे ऊपर ही है। तो इसको 2-3 माह रखें, आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। ये नहीं होता कि आज अगर कोई स्टॉक रिकमेंड किया है तो 2-4 दिनों में हफ्ते में आप कहें जी ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो रुका हुआ है। ये रुके होने वाली बात नहीं होती। ठीक है? जो स्टॉक हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन होती है वो एज़ अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ होती है। ठीक है? और एजुकेशन पर्पज़। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना कि बस आज ही स्टॉक लिए, आज ही गोली रॉकेट हो जाए, वो एक कसिनो टाइप काम होता है, सट्टाबाज़ी, मैनिपुलेशन होती है। ठीक है? इसके फंडामेंटल्स बेहतर हैं, जैसे-जैसे फंडामेंटल चेंज इसमें आ रही है, अपने रेट को बढ़ाएगा और एप्रिशिएट भी करेगा और अच्छे रिटर्न दे के जाएगा। ठीक है? तो काइंडली ये चीज़ ज़रूर देखा करें, जो चीज़ लें, कम से कम 2-3 माह के वो माइंड बना के फिर उसको लिया करें, रखा करें, फिर ही उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आगे है जी एसएनजीपी का बता दें सर, रिज़वान साहब बोल रहे हैं जी शेखुपुरा से। जी रिज़वान साहब, एसएनजीपी इस वक़्त सोने की चिड़ी है, मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह है कि जो रेट इसका लेवल इस वक़्त आया हुआ है ना, तो ये लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका टैरिफ एडजस्टमेंट जब भी आया ना, इसका और एसएजीसी का, तो ये किसी के हाथ आने वाला नहीं। ये आप लेके 2 से 3 माह के लिए इसको साइड पे रख दें। फिर देखिएगा कि इसमें आपको कैसा रिटर्न मिलता है, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस आती है, बहुत अच्छा इस वक़्त रेट है और आगे ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट है जी, अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद फैसल साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम रावलपिंडी। जी फैसल साहब, वालेकुम अस्सलाम। पूछा क्या है जी इन्होंने, एफडीपीएल होल्डिंग अराउंड 680 कब तक अप जा सकता है? रिजल्ट तो अच्छा आया है लास्ट ईयर, 0.013 6 मंथ एंड 0.046 है। भाईजान ये जो अर्निंग्स है ना, ये मेरे ख्याल में आपको भी नहीं समझ आई होगी कि ये अर्निंग्स, ये देखें अशारियों में अर्निंग्स है। ठीक है, पॉजिटिव में है, लेकिन ये जो अर्निंग्स हैं, यानी कि लगा लें कि 1% भी नहीं बनती है। ठीक है ना? हम 1 के किसी जगह पे कह लें कि 0.1 है। ठीक है? वो भी नहीं बन रही, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। तो बाकी ये है कि जो है अपना एंग्रो ग्रुप का है ये, दाऊद ग्रुप का, तो उस लिहाज से अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी नई आई है। पहले ये वो दूसरी होती थी एफडीआईबीएल, लेकिन अब ये है एफडीपीएल। इन्वेस्टमेंट बैंक था, अब ये प्रॉपर्टी लिमिटेड बन चुकी है। ये रियल रियल एस्टेट में थोड़ा वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे-जैसे इसके मामला बेहतर होंगे तब ये बढ़ेगी। तो ये भी एज़ अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रखें, वरना ये वो जैसे क्विस बढ़ गया है या एफएनएल बढ़ गया है, वो तो सट्टा चला है, मैनिपुलेशन हुई है। तो ये मैनिपुलेशन वाला नहीं है, ये भी छोटा स्टॉक है, लेकिन ये है कि इनके इसके जैसे-जैसे को फंडामेंटल बेहतर होंगे तो ऊपर जाएगा। तो आपको रखना पड़ेगा ये, उस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, सर पीक्यूजीटीएल, ये है पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड। आपने अपना नाम और सिटी नहीं लिखा, मैं आज आंसर दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप आंसर करें अपना नेम और सिटी लाजमी लिखा करें, उन्हीं के आंसर हम देते हैं और ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। ठीक है? ये स्टॉक नया था तो हमने ऐड कर लिया, हमने कहा कि चलो सबको भी पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। आइंदा से कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी अपना नेम और सिटी नेम लिखें, फिर वो उसके बारे में मुकम्मल बताया जाएगा, वीडियो में शामिल किया जाएगा वो क्वेश्चन। देखिए जी, पाक जनरल कतर तकाफुल लिमिटेड, ये इसका अगर आप देखें तो इसकी जो बुक बिल्डिंग हुई थी वो 27 टाइम इसको सब्सक्राइब किया गया था। यानी कि एक शेयर के पीछे 27 बंदे लेने वाले थे। तो बहुत कम लोगों को, यानी कि इसकी क्वांटिटियाँ थोड़ी-थोड़ी मिली, बाज़ को तो मिली नहीं थी। तो यानी कि अच्छा स्टॉक है, आगे इसके मामलात भी अच्छे हो सकते हैं। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि प्लेयर के पास माल कम होता है, वो अब देखें पहला कैप के बाद दूसरे को तो इसको तोड़ दिया। ये अभी आगे इसके कैप लगने भी बाकी हैं, आगे मज़ीद आगे बेहतर हो सकता है, इसको स्ट्रॉन्गली होल्ड रखना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आइटम है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, एलएससीएलआर का भी बताएँ, आज के अपर कैप पर लिया हुआ है।
भाईजान आपका भी नाम नहीं है, नाम नाम नहीं जब तक होगा ना, नाम और सिटी नेम, वो हम कमेंट ऐड नहीं करते। नेक्स्ट टाइम करें तो लाजमी अपना नेम सिटी नेम लाजमी लिखें। देखें जी, LSC CLR जो राइट शेयर था वो हमने फ्राइडे वाले दिन इसको सेल करवा के अपर कैप के करीब उसको हमने उसके असल शेयर LSC CL में कन्वर्ट कर दी। अब आगे गेम सारी LSC CL की है। इसका तो टाइम पीरियड शॉर्ट सा है, चाहे थोड़ा बड़े भी या कम भी हो, ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन LSC CL मुस्तकिल रहेगा शेयर, और ये इसके प्राइस अप्रिसिएशन भी आगे एक्सपेक्टेड है, तो लिहाजा इसको बेच के LSC CL लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी, सेगमेंट नंबर 3, टॉप पेनी स्टॉक और ब्लू चिप। टॉप पेनी स्टॉक में जी आगा आगा के पीछे खबर जो रूमर्स है मार्केट में गर्दिश कर रही है कि फौजी फाउंडेशन में भी इसको एक्वायर करे। अब ये सही है या गलत है, वो इसके साथ इंटैक्ट है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि हम जिस लेवल पे इसको देख रहे हैं, जिस लेवल पे खड़ा है, लेवल इसका अट्रैक्टिव है, यहाँ से ये अच्छी मूव दिखा सकता है। चाहे ये 2 महीने लगाए या 3 महीने, इसमें रिटर्न बेहतर आ सकता है एज अ लेवल प्रेडिक्शन। आगे जी 2 ब्लू चिप अच्छे स्टॉक, निशात मिल और BOP। निशात मिल के हवाले से अगर देखें तो 179.68 पे बंद हुआ है, 3 रुपये 44 पैसे प्लस, और इसने लो लगाया था उसी दिन 173-74 पे, ठीक है। 182 तक भी गया है, लेकिन थोड़ा नीचे बंद हुआ है। बहुत अट्रैक्टिव कंपनी है गाड़ियों के लिहाज से भी और अपनी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के लिहाज से भी। 1 साल का रिटर्न देखें तो 95.88, यानी कि 96% तकरीबन 1 ईयर का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा है। पेड अप कैपिटल इसका 3.52 बिलियन है। एथराइज कैपिटल 11 बिलियन है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखें तो 351.6 मिलियन है, ठीक है। फ्री फ्लोट इसका 158.22 मिलियन का है, ठीक है, यानी कि तकरीबन आधा, आधे से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। फेस वैल्यू देखें तो 10 है, स्प्लिट होने की गुंजाइश इसमें भी है। आगे इसकी अर्निंग्स देखें तो अर्निंग इसकी 2022 में सबसे ज़्यादा सी 35, लेकिन 2024-25 में कम हो गई है। 26 में एक्सपेक्टेड है कि इसकी अर्निंग काफ़ी बढ़ जाए। तो गाड़ियों के लिहाज से जो इसकी जैको J5 7 और प्रीमियम मॉडल उन्होंने तहलका मचाया हुआ, पाकिस्तान में बहुत अच्छी सेल है। आगे इसकी प्राइस की ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आ सकती है। दूसरे नंबर पे है जी BOP देखें माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। जब से NBP का मामला आया तो इसमें भी ब्रेकें लगें, बल्कि डाउनवर्ड का शिकार, तो ये एक स्पेकुलेशन सी होती है। बहरहाल ये अभी भी अच्छा है, अच्छे रेट पे आया हुआ है, 44 लगा के 36 पे आया हुआ है, 7-8 रुपए निकाल गया बड़े शॉर्ट टर्म में, और ये शॉर्ट टर्म में ही डालेगा। आगे इसका रिजल्ट आने वाला वो बेहतर लग रहा है। इसका 1 ईयर का रिटर्न है जी, देखो 206.58 रुपए, यानी कि 207 रुपए आप कह सकते हैं 1 ईयर का जो इसकी एप्रिसिएशन है 207%। पेड अप कैपिटल 32.72 बिलियन, एथराइज कैपिटल 50 बिलियन, और टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.27 बिलियन, और फ्री फ्लोट इसका है जी 1.38 बिलियन का। अगर इसकी अर्निंग आप देखें तो लेटेस्ट अर्निंग इसकी है जी थर्ड क्वार्टर अप टू थर्ड क्वार्टर तक 3.65, और इसका एनुअल EPS जो है 4.09 है। इस दफ़ा इसका EPS बेहतर लग रहा है, इससे भी बेहतर को 5.5-6 तक जा सकता है, और डिविडेंड भी इस दफ़ा ये कोई बेहतर ही दे सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है जी हमारा जो स्ट्रेटजीज फॉर मंडे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो स्ट्रेटजी मंडे की ये होनी चाहिए, मंडे को मार्केट आपकी बेहतर लग रही है, आपके पास जो आइटमें पड़ी हैं उनको सबसे पहले देखें कि आपकी जो पिछले वीक में 1-2 वीक में करेक्शन मार्केट ने 10-12 हज़ार पॉइंट की करेक्शन की, तो उस दौरान आपकी कौन सी आइटमें जो ज़्यादा नीचे गई हैं, उनका जिस चीज़ में आपको मैसिव डिफरेंस आ रहा है, सबसे पहले तो उसको एवरेज करें नए शेयर लेने की बजाय, ठीक है। उनको थोड़ा-थोड़ा एवरेज करें, और उसके बाद मार्केट जंप ऊपर आती है, लगाती है, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे कुछ थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग उन स्टॉक में करें जो आपके ऑलरेडी पॉजिटिव में, ताकि आपके पास कुछ और कैश बने और उन आइटमों में डाल सकें जो आपकी थोड़ी माइनस में है, ठीक है। तो इस तरह करके आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा और आप लॉस से भी बच जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।